हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमर में। आज की जो क्लास में लेके आया हूँ मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान आपके एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको किसी आपके सारी चारों बुक्स है, चारों बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो आपको आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और बाकी भी एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। तो ये आपका लास्ट एग्जाम है और लास्ट टाइम मेहनत कर लो, उसके बाद तो आपको मजे ही मजे करने हैं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। तो आपके सोशल साइंस इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक विज्ञान, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ टॉपिक्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टॉपिक्स। ठीक है बच्चों, तो पहले सबसे पहले देखते हैं उससे, इतिहास से। सबसे पहले किससे देखते हैं? सबसे पहले इतिहास। कितने नंबर का आता है? चार बुक है, चार बुक है। और आपका पेपर कितने नंबर का होगा? 80 का। तो यार चारों बुक 20-20 मार्क कैरी करती हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब देखो इतिहास में देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, लगभग 5 मार्क्स का आएगा, 5 अंक के आएंगे। उसमें से भी देखो मेन टॉपिक तो बताया बताया, पर उसके इंटरनल भी मेन टॉपिक्स भी आपको बता दिए इसमें। फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी और इटली का एकीकरण, राष्ट्रवाद और रोमांटिसिज्म। ठीक, भारत का राष्ट्रवाद 5 से 6 अंक का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा हुआ, 1 स्टार और 2 स्टार और लगा लो यार। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, गांधी जी की भूमिका, विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी। और ठीक है, ये इसमें पहले वाले चैप्टर। ये वैश्वीकरण का निर्माण 3 से 4 नंबर का आएगा। 3 चैप्टर हो गए, देखो 3 चैप्टर। तीसरा चैप्टर इसका इंपोर्टेंट है, सिल्क रूट, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, महामंदी। ठीक है, तो ये आपके 3 चैप्टर हो गए। 3 चैप्टर उठाने हैं, ये टॉपिक्स ढूंढने हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। क्योंकि एसएसटी हिंदी इंग्लिश यार इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही बन के आए। और इसमें कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक्स है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से। और ये कोई रैंडम ऐसे नहीं लिखे हैं, अपने आपको पता ही है अपना प्रोसेस क्या करते हैं। हमने क्या करते हैं कि 5-6 साल के सैंपल पेपर उठाते हैं और सीबीएसई के जो भी सैंपल पेपर रिलीज करा उससे एनालिसिस करके पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर्च करके आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो टोटल कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। औद्योगिकरण का युग, उसके मेन मेन टॉपिक्स है। मजदूर वर्ग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, इसके भी मेन मेन टॉपिक्स है। ये आपको और ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना और टॉपिक्स ढूंढ लेना। इन टॉपिक्स के ऊपर के इन अलग अलग टॉपिक्स से सब अलग अलग क्वेश्चन भी आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम है, लास्ट टाइम बस लास्ट मेहनत करनी है हमें। अब आ जाइए भूगोल पे, वो भी कितने मार्क्स कैरी करता है? 20 मार्क्स कैरी करता है। पहला चैप्टर संसाधन और विकास, संसाधनों के प्रकार, सतत विकास, मुद्रा के प्रकार, वन और वन्य जीव। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको पहले सबसे पहले भूगोल कंप्लीट करनी है अपनी, और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, इजी भी है और मतलब कम चैप्टर्स हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और ऐसी नॉर्मल चीजें हैं जिससे कि आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। इतिहास को आप एंड में होली के बाद याद करना अच्छे से, एक दिन बचेगा जो। 3 बुक्स आपको होली से पहले कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, जल संसाधन, ठीक है, कृषि इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, फसल ऋतु। ठीक है यार, इन टॉपिक्स को आप पढ़ लोगे ना भाई, गारंटी है आपके 70 to 75 मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे अभी भी इन 4 दिनों में। ठीक है, होली की वजह से पढ़ना मत छोड़ देना। भूगोल के ही फिर खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय इंपोर्टेंट है, कर लेना। और विनिर्माण उद्योग में से ये तीनों टॉपिक फाइंड करके आप कहीं से भी इनकी वन शॉट वीडियो देख लो या इनके नोट्स ढूंढ लो, गूगल पे से लिख लो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक, अब राजनीतिक विज्ञान 3rd बुक आ गई आपकी। सत्ता की साझेदारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण, सत्ता बांटने के रूप, संघवाद, संघवाद की विशेषताएं, केंद्र राज्य, समवर्ती सूची, लिंग, धर्म और जाति। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको कर लेना क्योंकि आजकल ये बहुत चल भी रहा है ना। तो इसकी नॉलेज बच्चों को अच्छे से होनी चाहिए और इससे क्वेश्चन आएगा जरूर, देख लेना बच्चों। ठीक, चलिए 5 चैप्टर है। राजनीतिक दल, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल और लोकतंत्र के परिणाम, जवाबदेही, आर्थिक विकास। इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक, अगला देखते हैं अर्थशास्त्र। लास्ट बुक है, 4th बुक आ गई आपकी। आप 4th बुक से स्टार्ट करना। सबसे पहला चैप्टर है विकास। ठीक है, फिर दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा और ऋण, बैंकों की भूमिका, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र। इसमें से क्या देख सकते हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र। ठीक है, इनके ऊपर आप ये टॉपिक ढूंढ के अच्छे से इनके
स्ट्रॉन्ग कर लेना है यार इसे, क्योंकि पेपर में आपके इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, वैश्विक 4th चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनी, WTO, उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता कस्टमर के क्या क्या राइट्स हैं, ये पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ये मेन मेन टॉपिक्स थे जो आपको पढ़ लेने हैं, ढूंढ ढूंढ के पढ़ लोगे अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, मैं अगली वीडियो में इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर रिपीटेड क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।